कल जब हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे तो आप क्या लिख रहा है, अच्छा YouTube हमको लिख के दे रहा है कि और ज़्यादा वीडियो बनाओ, तो व्यूअर्स ऐसा चाहते हैं। भैया आर्टिकल बताए थे, मैंने आर्टिकल नहीं बताया था। ये लाइट कुछ दिक्कत दे रही है क्या? चेहरे पे असर पड़ेगा इसका, छोड़िए। तो बेटा कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस के फंक्शन वाले स्टेप में कि अगर कभी आपके सामने क्या लिख दिया गया हो, अगर कभी आपके सामने लिख दिया गया हो डिटरमाइनर्स को, अगर कभी इनको लिखा गया हो तो इनके बाद नाउन का आना पक्का हो जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने इतनी बात आपसे करी थी और होप आपको ये सारी बातें समझ में भी कल की क्लास में आ गई होंगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में डिटरमिनर्स क्या होते हैं कल की क्लास में मैंने आपको बताया। डिटरमिनर के फंक्शन क्या होते हैं ये बात हमने आपको नहीं बताई, ना ही मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मकसद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने का है और उसके फंक्शन का है। ये सारी बातें आपको अगर समझ में अच्छी तरह से आ गई हैं तो थोड़ा सा हम इसके और डिटेल वाले हिस्से पे चलते हैं, डिटरमिनर और नाउन को छोड़ करके, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज टाइप्स वगैरह के बारे में। अच्छा, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे कि अगर कभी मैंने आपके सामने 2-3 टर्म लिख रहा हूँ। पहला टर्म है प्रीसियस लिटिल, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हमने कभी आपके सामने लिखा प्रीसियस लिटिल तो इसका मीनिंग क्या होता है, कमेंट करना। तो जब कभी भी हम प्रीसियस लिटिल लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है वेरी लिटिल। वेरी लिटिल माने इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है बहुत कम। कोई चीज़ बहुत कम है उसे हम लोग कहते हैं प्रीसियस लिटिल। ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रीसियस लिटिल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? प्रीसियस लिटिल हम लोग यूज करते हैं बहुत कम के सेंस में। वेरी बहुत कम है, वेरी लिटिल, ठीक है। चलो, जब ये बात हमारी समझ में आ चुकी है दोस्त, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बाकी डिटरमिनर्स को तो डिटेल में हम लोगों को पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी डिटरमिनर नहीं पढ़ना है। अभी हम लोगों को पढ़ना है किस चीज़ों के बारे में? नाउन के यूज के बारे में। चलो आ जाओ, एक एक नाउन के बारे में हम लोग पढ़ना। नाउन हमने आप लोगों को बता ही दिया था। आज हम लोगों को जो मेन डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्रोनाउन को। और प्रोनाउन में भी किन चीज़ों को डिस्कस करना है? प्रोनाउन में डिस्कस करना है प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से उसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये बातें आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पर होगा? मेन फोकस हमारा आज की जो वीडियो है वो प्रोनाउन के ऊपर होगा और उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। जो आपके पेपर में भी कई बार ऐसा नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। हाँ, आर्टिकल मैंने कहा था, आर्टिकल मैं बता दूंगा, आप परेशान ना हो। आर्टिकल अगर मैंने आप लोगों से कहा था, मैं कमेंट पढ़ने वाला इधर रखता हूँ। अगर आर्टिकल मैंने आप लोगों से कहा था तो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। चलें शुरू करें। प्रोनाउन में बहुत सारी कैटेगरी हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं कभी बात करूं पर्सनल प्रोनाउन, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा हम लोग जानेंगे बेटा।
जब कभी सेंटेंस में हम लोग जिक्र करेंगे किसका, पर्सनल प्रोनाउन का, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर किन किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, वो बातें आपको सीखनी है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सब्जेक्टिव केस, अगर हम आपसे कहें सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस। अगर हम दूसरे वाले केस की बात करें तो दूसरा वाला केस हमारा कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस का अगर हम दूसरा नाम बात करें तो उसे कहा जाता है एक्यूजेटिव केस। उसे कहा जाता है, आवाज़ सुनाई दे रही भाई, उसे कहा जाता है एक्यूजेटिव केस। तीसरे वाले पे अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक देखने में एक जैसा होता है, यूज में अंतर आ जाता है, ठीक। रिफ्लेक्सिव एक और अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, और अगर एक हम लोग बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एक और है भाई, उसको भूलो मत, उसे हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। कल हालांकि ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा है, और ये तीनों बातें हम लोग डिस्कस करने से पहले 2-3 बातें और जान लें, जो जानना किसी भी लर्नर के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली 3 पर्सन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन। अच्छा, जब पर्सन के बारे में बात करी जा रही हो तो ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग ऑफ स्पीकर, सेकंड पर्सन का मतलब हो जाता है जो सुनने वाला है, लिसनर, और थर्ड पर्सन का मतलब हो जाता है जिसके बारे में बात होगी, टॉक अबाउट। तो यहाँ पर्सन के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब ये भी जान लेते हैं कि स्पीकर कौन होता है। तो स्पीकर कौन होता है बेटा, ये सबसे पहले जान लो। स्पीकर होता है आई या वी। लिसनर कौन होता है, यू। अच्छा, पहले की अगर इंग्लिश देखोगे तो उसमें एक टर्म लिखते थे दाऊ। और थर्ड पर्सन कौन होता है बेटा, तो आपको क्लियर होना चाहिए, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। इसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। ये भी हमें थोड़ा सा उसी पर्सनल प्रोनाउन में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमें सबसे पहले क्या क्लियर हो गया, सबसे पहले क्लियर हो गया स्पीकर, फिर हमें क्लियर हो गया लिसनर, फिर हमें क्लियर हो गया टॉक अबाउट। अगर मैं कहूँ कि आई टोल्ड यू, तो कहने वाला कौन है, आई है, सुनने वाला कौन है, यू है, ठीक है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस जो लिखा हुआ है, चलो अच्छी चीज़ है, लिख दिया है तो अब मिटाना तो ठीक नहीं होगा, बस थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह पर। यहाँ कर रहे थोड़ी देर के लिए। इतनी बात समझ में आई हमारी, जो हमने ये लिखा है आप लोगों के लिए। अब कहोगे आप सर इतनी बात तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है, मतलब हमें नहीं लगता इस बातों में आपको कभी भी कोई तकलीफ़ आने वाली है, आगे भी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। अब डेफिनीशन से, सारी चीज़ों से हट के एक दूसरी बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा उस बात को आप लोग सीखेंगे। कौन सी बात सीखेंगे, देखिए। आपको पता है कि सारे प्रोनाउन तो किसी नाउन की जगह यूज नहीं होते ना। ये अगर आप रट के बैठ गए हो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो आप गलत हो। हर नाउन, हर प्रोनाउन किसी नाउन के बदले इस्तेमाल नहीं होता। अगर मैं इसको ग्रामर की भाषा में बोलूं तो उसके पीछे भी कुछ खास वजह होगी, अभी वो चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप कई सी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आपने पहले पर्सन बांटा, पर्सन बांटने से भी पहले आपने गलती कर दी पर्सन बांट के। आपको पर्सन को बांटने से पहले नंबर बांटना चाहिए था।
नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। 4 सीक्वेंस होता था ना जब हम लोग क्या पढ़ते थे, जब हम लोग नाउन पढ़ते थे तो नाउन में हमने क्या सिखाया था आपको, यही तो सिखाया था कि नाउन में 4 स्टेप पे ध्यान देना है। नंबर, नंबर माने क्या, सिंगुलर प्लूरल। जेंडर, नंबर, पर्सन, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। और ये सब है नाउन के देश। भाई नाउन में कितने एट्रीब्यूट होंगे, 4 ही तो होंगे। नंबर का एट्रीब्यूट होगा, पर्सन का होगा। नंबर माने अगर हम थोड़ा सा इसे प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट माने खींचना, लंबा करना, प्रोटेक्ट नहीं है, प्रोट्रैक्ट है, ठीक है। तो नंबर में क्या क्या एट्रीब्यूट हो गए भाई, उसके अंदर एट्रीब्यूट हो गया सिंगुलर प्लूरल का, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक, 2 चीज़ों का एट्रीब्यूट हो गया। पर्सन में बात करें तो उसमें भी पर्सन वाला वही एट्रीब्यूट। जेंडर में बात करें तो 4 ही तो जेंडर होंगे ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। और केस के बारे में बात करें तो वही केस हैं। तो ठीक ऐसे ही आप जब प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो, जब कभी आप प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो तो प्रोनाउन में भी कितने एट्रीब्यूट आएंगे बेटा, प्रोनाउन में भी 4 एट्रीब्यूट आएंगे। फन टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ विष्णु, हाँ खुश हो, बताओ। बेटा हम आ जाएंगे तो हम चले आएंगे, 6 बजे तक तो हम आएंगे। 6 बजे क्या कह रहे हैं, जैसे 5 से 6 हम छूटेंगे, 7 बजे तक हम आएंगे घर, तो 1 घंटे के लिए हम आ जाएंगे। घर कहाँ आपका? हाँ हम आ जाएंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। आप हमें एक बार याद दिला देना लेकिन, ठीक है। ठीक है, ओके, नमस्ते भैया। अरे वाह, अभिमन्यु भाई भी जुड़ चुके हैं, वेलकम दादा। तो प्रोनाउन में भी तो यही 4 एट्रीब्यूट होंगे। अगर नाउन में वो 4 एट्रीब्यूट थे, अभिमन्यु बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आप क्लास में हो, है क्या, जब क्लास में ऐसे होनहार लोग होते हैं तो पढ़ाने का मज़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना। तो मैं भी जो कह रहा हूँ बेटा कि अगर नाउन में वो 4 एट्रीब्यूट थे तो प्रोनाउन में भी वो 4 एट्रीब्यूट होंगे। यानी प्रोनाउन में भी पर्सन का एट्रीब्यूट, नंबर का एट्रीब्यूट, जेंडर का एट्रीब्यूट, केस का एट्रीब्यूट होगा। मैं प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका फंक्शन सिखा रहा हूँ। चाहे CDS हो चाहे NDA हो, पूछा जाता है। और पूरे यूट्यूब में मैं कहीं इतनी डेप्थ वीडियो नहीं पाता कि बच्चा वहाँ जाके पढ़ सके। बार बार उसे अपने पेड बैच का लालच देके पेड बैच खरीदवाया जाता है। तुम्हें NDA निकालना है, ये पेड बैच ले लो। तुम्हें CDS निकालना है, ये वाला पेड बैच ले लो। टायर 1 निकालना है तो रिकॉर्डेड प्लस प्रैक्टिस बैच ले लो। व्हाट नॉनसेंस, क्यों बेच रहे हो इतने सारे बैच भाई? भर गया तुम्हारा पेट, चल रहे हो तुम कार से। अब कई बार लोग ये सोचेंगे शायद आप ये इसलिए कह पा रहे हो, नहीं कह वह नहीं पा रहे हो। मैं जो आज कह रहा हूं ये हमेशा कहता रहूंगा। पर्सनली आई हेट, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट लाइक, पर्सनली आई हेट कि आप इस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करते हो। दीपावली ऑफर, होली ऑफर, तब कल को एक नया ऑफर आएगा, करवा चौथ ऑफर, अलग अलग ऑफर। अब साड़ी की सेल लगा रखी है क्या आप लोगों ने? अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, आज के टीचर्स अपना रहे हैं। 3 टीचर के लिए, टीचर हैं या डांसर हैं, यूट्यूब पर नाचने के लिए आते हैं, जिनका पढ़ाई से, पढ़ाने से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। चलो समझ में आ गई मेरी बात। अभी आ जाओ जो मैं बता रहा हूँ। तो प्रोनाउन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोनाउन का हम कौन सा एरिया डिस्कस कर रहे थे जो अभी आपने लिखा,
ये तो आपने डिस्कस किया पर्सन का, लेकिन पर्सन से पहले भी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि प्रोनाउन में एक एट्रीब्यूट और है। कौन सा एट्रीब्यूट है, बोलो जल्दी से। प्रोनाउन में अभी नंबर का एट्रीब्यूट है। देखो तो बात को समझो। जब नंबर का एट्रीब्यूट है तो बड़ा क्लियर कर देता हूं, एक सिंगुलर होगा, एक प्लूरल होगा। और जब एक सिंगुलर होगा, एक प्लूरल होगा, तो कुछ खास उपद्रव होगा, बहुत खास वाला। ये देखो, ये लो, चलो लिखना पढ़ना सिलसिला शुरू करो। कुछ छूट रहा है। सिंगुलर प्लूरल एक दिमाग में रखो, और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो एक दिमाग में रखना। थोड़ी देर के लिए बुद्धि मत लगाना, ज़्यादा बुद्धि लगाओगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। जब आई लिखते हो तो आई को सिंगुलर मानते हैं, और जब वी लिखते हो तो वी को प्लूरल मानते हैं। जब यू को लिखते हो तो यू सिंगुलर भी होता है, और यही यू आपका प्लूरल भी होता है। जब आप ही को लिखते हो, अब देखो जगह यहाँ कम पड़ेगी, जब आप कभी सेंटेंस में ही को लिखते हैं, कौन सा वर्ड मैं बोल रहा हूं बेटा, जब आप कभी सेंटेंस में ही को लिखते हो, HE ही, जब आप कभी ही को लिखते हो, आप सी को लिखते हो, आप इट को लिखते हो, ये सिंगुलर होता है। और सबको हटा के आप दे को लिखते हो, तो ये जो दे आप लिख रहे हो ना भैया, ये दे क्या होता है, प्लूरल होता है। प्रोनाउन में सिंपल नंबर का एट्रीब्यूट है। देखो जरा इतनी चीज आपको समझ में आ गई या नहीं। प्रोनाउन में भी नंबर का एट्रीब्यूट है, उसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है। देखो ये सब सिंगुलर है, ये सब प्लूरल है। तो प्रोनाउन में एट्रीब्यूट नंबर 1 यहां लिख रहा हूं, नंबर का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट नंबर 2 नंबर के साथ साथ नंबर पर्सन, उसमें पर्सन का एट्रीब्यूट है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 3 उसमें जेंडर का एट्रीब्यूट है। जेंडर समझते हो, अभी बताया था मैंने, उसमें जेंडर का भी एट्रीब्यूट है। आपको शायद नहीं पता है तो पता कर लो ना। ही लिख रहे हो तो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात हो रही है। मैं नॉर्मली अब लिखूंगा नहीं, वो बच्चों वाली बातें हो जाएंगी नहीं तो। जब आप ही लिख रहे हो तो फिर मैस्कुलिन के बारे में बात हो रही है। सी लिख रहे हो तो उस समय फेमिनिन के बारे में बात हो रही है। दे लिख रहे हो तो सबके बारे में बात हो गई, ठीक। और चौथे नंबर पर बात अगर हम उसमें कर लें तो चौथे नंबर पे जो चीज़ निकल के आती है वो ये कि उसमें केस का भी एट्रीब्यूट है। ये जो दिया गया है ना भैया, ये कौन सा एट्रीब्यूट दिया गया है, जो ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये कोई और एट्रीब्यूट नहीं है, ये उसका केस का एट्रीब्यूट है। ये जो केस हमने आपको बताया है। तो प्रोनाउन में भी वो 4 बातें हैं, जो चारों बातें हमें दिखनी चाहिए, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। देखो तो नंबर मैं लिखूं, ये कौन सा एट्रीब्यूट कहा जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे नंबर का एट्रीब्यूट, नंबर। ये कौन सा हुआ, पर्सन। ये जेंडर, ये केस। तो कितना हो गया, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। ये प्रोनाउन में भी एट्रीब्यूट है। समझ गए। अच्छा, एक क्लास फॉरेन वर्ड्स की ले लें। मुझे प्लीज़ कल मैसेज करके याद दिला देना अभिमन्यु, कल की क्लास में मैं उसे पक्का कंसिडर करूंगा। फॉरेन वर्ड्स वाले जो हैं अलग से कंसिडर करूंगा। होप सो मैं रात को सोने से पहले ही उसकी वीडियो शूट कर दूं, ठीक है। गुड, वेरी गुड आइडिया। और ऐसा हो सकता है कि एनडीए के पेपर में भी पूछ ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। गुड, वेरी नाइस। ये क्लियर हुआ। अब थोड़ी देर के लिए कुछ बातों पर ध्यान दो।
थोड़ी देर के लिए देखो, मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन। पहले तो मन था एक ही दिन में 1 घंटे में पढ़ा के ख़त्म कर दें, लेकिन फिर मन में विचार आया कि नहीं, अच्छे से पढ़ाओ। तो अभी मैं इस वीडियो को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको किसी भी टीचर का कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मत बर्बाद करिए अपना पैसा, पैसा बहुत कीमती है, ठीक है। हाँ जाओ। अभी आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? अभी आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यही तो सीखा है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यही सबको सिखाया जाता है कि सर्वनाम एक ऐसा है जो संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये परिभाषा वाकई में गलत है, तब शायद आपको लगेगा कि नहीं, ये गलत तो नहीं है, क्योंकि हर किसी ने यही पढ़ाया है। हर किसी ने तो आपको ये भी बताया है कि सूरज पूरब में उगता है। ये ट्रुथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन हकीकत में तो झूठ है ना। सूरज तो ना उगता है ना ढलता है, पृथ्वी घूम रही है। कंसिडर करो 2-3 बातों को दिमाग में। सेंटेंस में आई लिखा, वी लिखा और यू लिखा, कुल मिलाकर के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, और एक और लिखा ही या सी, इट और दे, एक तरफ इनको लिखा। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मैं यहां सेंटेंस लिखूं, राघव इज रिच सो कैन बाय इट, बाय अ कार। फिल करो यहां, राघव इज रिच बाय अ कार। राघव अमीर है तो कार खरीद सकता है। यहां क्या फिल करोगे? राघव अमीर है तो मैं कार खरीद सकता हूं, तुम कार खरीद सकते हो, या हम कार खरीद सकते हैं। तीनों नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? ही। यहां जो वर्ड आप फिल करोगे वो वर्ड होने वाला है ही। अब राघव की जगह अगर वर्ड बदल दिया जाए और यहां कर दिया जाए राघवी, राघवी इज रिच। अब अगर हम आपसे कहें फिल करो कैन बाय अ कार, अब अगर आपसे कहें फिल करो तो राघवी के लिए क्या फिल करोगे? राघवी के लिए आई वी यू कुछ नहीं लिखाएगा, सिंपल लिखना होगा सी। अब सब हटा दो, यहां पे मैंने कहा राघव एंड राघवी दोनों लिख। अब मैं कह रहा हूं कि राघव एंड राघवी, अब दो हो गए तो आर लगाओगे, आर रिच कॉमा सो कैन बाय अ कार। हमने कहा राघव राघवी दोनों अमीर हैं, कार खरीद सकते हैं। अब क्या लगाओगे? दे। लगा के देख लेना, अब यहां जो वर्ड यूज होगा दे आएगा। एक और देखो, आई हैव अ पेन आई हैव अ पेन डेट डेट डैश इज कॉस्टली। अब पेन के लिए क्या लगाओगे? मेरे पास पेन है तो मैं कॉस्टली हूं। निधि जय हिंद बेटा, गर्विता जय हिंद। आई हैव अ पेन इट इज कॉस्टली। थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो एक सेंटेंस और देखो। फिर मैंने लिखा आई हैव लॉस्ट पेन्स फुल स्टॉप वर कॉस्टली। कलम थी खो दिए। अब क्या फिल करोगे? अब फिल करोगे दे। फिर लिखो एक सेंटेंस, दिमाग में लाओ।
है क्या कि आज के बच्चे को पढ़ाने चलो तो इसका दिमाग बौरा जाता है, पढ़ने वाला होता नहीं, पढ़ने का करता है ढोंग। क्या समझे? यही दिक्कत है। अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। चलो एक सेंटेंस और देखो। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई सॉ अ डॉग मैंने कुत्ता देखा। यहां क्या फिल करोगे? इट क्राइंग। अब फिल करो, बेबी के लिए क्या लगाओगे? इट। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अरे बाप रे, बहुत पढ़ने वाले हो गए हो तुम लोग। ये जो 19 लोग देख रहे हो, कल कहाँ थे बेटा? ये क्लास है, आना हो तो रोज आओ, नहीं आना है तो कभी मत आओ। अब ये उम्मीद तुम मुझसे मत करना कि मैं तुमको रोज पढ़ाऊं, बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तुम्हें सॉलिड पढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ भी आके बक देना मुझे नहीं अच्छा लगता। जब पढ़ाने का पूरा मन हो तो फिर बढ़िया से पढ़ाया जाता है। और ये जो 19, 20, 25 होते हैं, ये बाहर हैं। रियल पढ़ने वाला 10 से 15 बच्चा ही होता है, मुझे पता है। आ जाओ। अब जो बातें हम बता रहे हैं बेटा, उसको सीखो। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि किसी नाउन के बदले तो इसे इस्तेमाल करते हो। किसी नाउन के बदले तो आप इसे इस्तेमाल करते हो। देखो, कभी आपने सोचा कि किसी नाउन के बदले आप आई वी यू इस्तेमाल कर लो? मैंने कुत्ता देखा तो मैं बड़ा भूखा था। कुत्ता बड़ा भूखा था भाई, तुमने कुत्ता देखा, तुम भूखे क्यों थे? मैंने एक बच्चा देखा तो मैं रो रहा था। नहीं भाई, बच्चा रो रहा था। सीखने को क्या मिल रहा है हमें? सीखने को हमें एक चीज़ तो बड़ी अच्छी सी मिली कि ये वाला जो एरिया है, इसका केवल फॉर्म बदलता है। ये कभी किसी नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला एरिया आई वी यू। लेकिन जब आप ही सी इट दे को इस्तेमाल करते हो तो इसका फॉर्म भी बदलता है, प्लस ये किसी नाउन की जगह भी इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्म भी चेक कर लेना और प्लस ये किस नाउन के लिए आया ये भी इस्तेमाल कर लेना। तो अब ये किस नाउन के लिए आता है? ये नेट बड़ा बफरिंग हो रहा भाई, ये दिक्कत का विषय है। नहीं होना चाहिए ऐसा नेट को। फिर दोहरा दे रहा हूँ बेटा, बफरिंग अभी ठीक हुई है। अभी मैं फ़ोन करके इन्हें डोज दे दूंगा कायदे की। ये जो लिखा जाता है इसका फॉर्म चेक किया जाता है, और जब ये वाले वर्ड को लिखा जाता है तो फॉर अ नाउन और फॉर्म दोनों चेक किया जाता है। बस इतना ध्यान रखो। अब जब ये किसी नाउन के लिए आएगा तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में टकराना चाहिए, टक्कर होनी चाहिए आपके दिमाग में, खतरनाक वाली। आ जाओ हम टक्कर करा देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले नाउन को देखो। नाउन को देखा हमने, एक दिमाग बनेगा जब नाउन आपका सिंगुलर होगा, और एक दिमाग आपका कहेगा जब नाउन आपका प्लूरल होगा। देखो, जब नाउन आपका सिंगुलर है, जब नाउन आपका सिंगुलर है तो कुछ बातों को दिमाग में बिठा लो। नाउन आपका सिंगुलर है तो उस कंडीशन में मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, सब कोई आएगा। नाउन अगर आपका सिंगुलर है, नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो उस कंडीशन में मेल के लिए ही लगाओ, फीमेल के लिए सी लगाओ,
नॉन लिविंग के लिए या एनिमल के लिए इट लगाओ। लेकिन ये जो मैंने बच्चा देखा वो रो रहा था, तो कुत्ते का बच्चा देख लिया? नहीं। इन्फेंट, इन्फेंट समझते हो? न्यूबॉर्न, जिसका भी जेंडर ही नहीं बता पा रहे हो आप, इट लगाओ। लेकिन ये तीनों बातें ही सी इट तब लगाओगे जब वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। देखो तो ही सी और इट कब लगा पा रहे हो? अब देखो मैं रिलेट कर रहा हूं, देखो जरा, यहां पर राघव, यहां राघवी सिंगुलर, यहां पेन सिंगुलर, यहां डॉग सिंगुलर, यहां बेबी सिंगुलर। लेकिन देखो जरा, प्लूरल कर रहा हूं, अब प्लूरल किया मैंने, यहां दोनों की बात की, हो गए प्लूरल। देखो लगाया तुरंत दे। यहां देखो फटाफट पेन्स के बारे में बात की, हो गए प्लूरल, लगाया देखो दे। जब तक सिंगुलर लिखोगे तब तक इट आएगा, ही सी आएगा, इट आएगा। लेकिन जब तुमने उसको प्लूरल किया तो प्लूरल करने का मतलब फिर तुम्हें दे लिखना पड़ेगा। प्लूरल करने के बाद कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेल के लिए ही लगाओ, फीमेल लिखा है सी लगाओ, नॉन लिविंग लिखा है इट लगाओ, एनिमल है तो इट लगाओ, इन्फेंट है तो इट लगाओ। अच्छी बात है, प्लूरल हुआ फिर एक ही चीज लगा पाओगे, दे। ठीक, कितना बज रहा है? 26 हो गया। अभी मैं 2-4 मिनट आपको और पढ़ाऊंगा। नेट बड़ा बेकार चल रहा भाई, आज बफरिंग लगातार हो रही है। बात समझ में आ गई? जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इस वीडियो को यहीं तक रखो। कल की वीडियो में पढ़ाऊंगा पर्सनल के अलावा इम्पर्सनल क्या होते हैं। ठीक, एक क्विक रिवीजन कल मैं दूंगा और कल आपको यहीं से वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो कल वीडियो तभी समझ में आएगी इट को एज अ इम्पर्सनल। अभी इट क्या है? अभी इट पर्सनल है। जब इट किसी नाउन के लिए आता है तो पर्सनल कहा जाता है, और जब वो किसी नाउन के लिए नहीं आता तो उसी को इम्पर्सनल कहते हैं। कल की वीडियो में यहीं से शुरुआत होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब मिलिए हमारे साथ एक अगले चैनल पर, स्केल अप सिलेक्शन पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।